हेलो एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। थ्योरम 1.5 क्या कहती है? लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। x कोई रैशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करता है। x को हम क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो p और q होगा वो कोप्राइम नंबर होगा। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। मीन्स जब हम q के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो किस फॉर्म के आएंगे? 2 और 5 की फॉर्म के आएंगे। मीन्स उसमें जो फैक्टराइजेशन आएगी वो 2 और 5 फैक्टर ही मिलेंगे हम उसके अंदर। वेयर n और m क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये वाले हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं होंगे। ओके, थ्योरम 1.5 क्लियर? रिपीट करते हैं एक बार और कि जो x है वो कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। तो हम x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो p और q होगा वो को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। ठीक है, इस फॉर्म का मिलेगा। और n और m क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम रहेगी हमारी 1.6 में क्या बोला गया कि जो x p बाई क्यू अगर कोई रैशनल नंबर है, ओके, x इज इक्वल टू p बाई क्यू कोई रैशनल नंबर गिवन है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म की आती है, where n and m are non-negative integers, means 0 1 2 3 4 ये वाले होंगे, then x has a decimal expansion which terminates। means थ्योरम 1.6 में क्या बोला गया कि हमारे पास कोई रैशनल नंबर गिवन है p बाई q की फॉर्म में, और उसका जो q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म की है, तो जो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ओके, वो टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट थ्योरम 1.7, x इज इक्वल टू p बाई क्यू कोई रैशनल नंबर है और q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर वो इस फॉर्म की नहीं आती, इससे अलग और भी फैक्टर आते हैं हमारे 2 और 5 से अलग और फैक्टर आते हैं, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि जो p बाई क्यू है या x है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी? q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की नहीं है? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म की नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, अब इन थ्योरम का यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमें रैशनल नंबर गिवन है हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, सो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा स्टूडेंट्स हमारा, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या है, हमें विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म नहीं करना, हमें चेक करना है कि जो हमें रैशनल नंबर्स गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं।
ठीक है, तो पार्ट जो फर्स्ट रहेगा 13/3125। अब हम चेक कैसे करेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस वाले रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो थ्योरम 1.5, 6 और 7 है उसमें बोला गया 6 में बोला गया कि अगर हम जो Q होगा, जो ये डेनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी, मींस जो 3125 होगा, अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म की आती है, मींस उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 से अगर अलग कोई भी फैक्टर आता है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3125 की। सो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। ओके, सो 3125 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई वो आई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, सो 5 की पावर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 13/5 की पावर 5। अब यहां पे क्या मिला कि जो Q की जो फॉर्म हुई, Q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉर्म हुई वो 5 की पावर 5 के इक्वल आई। इट मींस यहां पे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, सो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक बात। पार्ट सेकंड 17/8, 17/8। अब 17/8 को चेक करते हैं तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 है, इट मींस क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इस वाले का। ठीक। पार्ट थर्ड 64/455। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 की और 455 की। सो 64 की करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ पे करेंगे। सो 5 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे 64 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई हुई 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 डिवाइड 5 इंटू 7 इंटू 13। अब जो Q की जो फॉर्म हुई वो 5 इंटू 7 इंटू 13 हुई। हमें पता है कि अगर मान लिया जो 2 और 5 से अलग कोई भी फैक्टर आते हैं तो हम बोलेंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, तो इस वाले का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फोर्थ 15/1600। सो 15/1600 की हम क्या करेंगे, 1600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 पे 2 8 जा 16, 0 0, 2 4 जा 8, 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 0 आ जाएगी साथ में, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पे जो Q की जो फॉर्म आई, जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो फॉर्म आई वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के इक्वल आई। तो हम बोलेंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक बात, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट फिफ्थ 29/343।
सो 343 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7 से। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, सो हमें आ गया 29/7 की पावर 3। तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस वाले का। ये वाला जो रेशनल नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला होगा, डेसिमल एक्सपेंशन वाला। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7th। 129/2 की 6th पार्ट, पार्ट 6 है। 23/2 की 3। अब हमें यहाँ पे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी नहीं, हमें गिवन है, तो हम बोलेंगे ये वाला क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट 7th 129/2 की 2 इंटू 5 की 7 और 7 की 5। अब हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर मान लिया 2 और 5 से अलग अगर कोई भी फैक्टर आता है तो हम बोल देंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8th पार्ट 6/15। अब 15 का करेंगे हम और 6 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 6 या 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 और 5 की करेंगे सो 3 5 जा 15, 3 इंटू 5, सो कैंसल 2/5 और 2/5 आया, जो क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हुई वहां पे क्या आई, 5 की फॉर्म में आई, सो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा 8 का। 9th रहेगा, 9th में बोला 35/50। अब 35 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 50 की भी, सो 5 7 जा 35, सो 5 इंटू 7/2 से चलेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, सो 2 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 से एक 5 कैंसल, सो 7/2 इंटू 5। तो हम बोलेंगे कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा पार्ट 9th का। अब पार्ट 10th करते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा क्वेश्चन फर्स्ट का 77/210। अब 77 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 210 की करेंगे, तो 77 7 से चलेगा, 7 7 7 7, सो 77 के आगे 7 इंटू 11 और 210 की करेंगे तो 2 पे, 2 1 जा 2 ना चलेगी 0, 2 5 जा 10, फिर 3 पे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, सो 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अब पहले पार्ट में हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर मान लिया 2 और 5 से अलग कोई भी फैक्टर आता है तो हम बोलेंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट्स डन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में